Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Busha Gulzar and presenting my lecture number 9, class 3, science factor, unit number 11, the solar system. Student, this is your book title page and now ये चैप्टर बेटे हम लोग ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट जो हमारा चैप्टर लेक्चर नंबर 8 था उसमें हम ये सारा पढ़ चुके हैं, बट हम आज इसको जो क्वेश्चन इसके पेंडिंग है वो करेंगे और थोड़ी सी रीडिंग अगेन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमारी प्रॉपर बहुत अच्छी तरह से हो जाए। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में और हमने कुछ कैरेस्ट्रियल जो बॉडीज़ थी उनके बारे में भी हमने पढ़ा था पहले। व्हाट आर एस्टेरॉयड्स? एस्टेरॉयड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स विद राउंड और इरेगुलर शेप। देखिए ये एस्टेरॉयड्स हैं जो रॉकी होते हैं और कैसे इनकी शेप या तो रेगुलर होती है यानी राउंड में होंगे, या देखिए ये इरेगुलर शेप का आपको नज़र आ रहा है। यू कैन बी अप टू several hundred kilometer, they can be up to several hundred kilometer across, but most are much smaller। ये क्या या तो बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं, हो सकते हैं बड़े लंबे चौड़े, मगर कुछ जो हैं वो बहुत छोटे भी होते हैं। दे मूव अराउंड द सन इन देयर ऑन ऑर्बिट, वो अपने ही ऑर्बिट पर अराउंड द सन ही रिवॉल्व कर रहे हैं, लाइक स्मॉल प्लैनेट, जैसे कि छोटे प्लैनेट करते हैं। उसके बाद ये हमने पढ़ा था, ये क्या है बेटा, ये हैं आपके कॉमेट्स, जिन्हें हम धूमदार सितारा भी कहते हैं। ये इसकी टेल है जो हम लोग मैंने आपको पहले पढ़ा है, ये इसकी टेल है और ये कॉमेट हैं। ये लम्प्स हैं आइस के और डस्ट के, और सम टाइम ये जब करीब आ जाती हैं हमारे सन के तो ये इनकी जो गैसेस हैं वो एवोपरेट करती है, हीट जो है एवोपरेट करती है, जेट ऑफ गैसेस निकलती हैं और डस्ट जिसकी वजह से लॉन्ग सी ये टेल जो है वो बन जाती है। उसके बाद है मेटियर्स एंड मेटेरॉइड्स। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। मेटियर्स किसे कहती हैं? मेटियर्स आर वी कॉल, हम उन्हें शूटिंग स्टार या कहते हैं कि सितारा टूट रहा है भी कहते हैं। थ्रू दे आर नॉट स्टार्स एट ऑल, वो स्टार्स हरगिज़ भी नहीं हैं। दे आर एक्चुअली स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक, डस्ट और मेटल। अभी आपने पढ़ा था ना एस्टेरॉयड, तो बेटा ये असल में एस्टेरॉयड्स ही हैं, या ये कुछ ये उसमें तो हमने पढ़ा था ना कि वो क्या है, वो रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, मगर ये कुड बी डस्ट और मेटल आल्सो। ये किसी और सोलर सिस्टम से भटक कर आ जाती हैं या फिर हमारे सोलर सिस्टम के पीसीस हैं। ये हमारे जब एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो वो बर्न करने लग जाते हैं, इस तरह जलने लग जाते हैं। और ये आपको शुरू में इसके रॉक भी नज़र आ रही होगी बेटा कि ये जब जल उठते हैं तो दूर से हमें शूटिंग स्टार नज़र आती हैं, मगर ये असल में क्या हैं, ये मेटियर्स होते हैं। और ये जब जलते हुए आखिरकार ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड क्यों एक्वायर कर लेते हैं? मैंने आपको ये भी बताया था बेटा, बिकॉज ऑफ आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद हर चीज़ बहुत ज़्यादा उसके जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर आ जाती है, और वो चीज़ हमारी ज़मीन की अट्रैक्शन जो है उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर रही होती है। तो वो जब ज़मीन की तरफ पुल हो रही होती हैं तो वो एक्सट्रीमली हाई स्पीड यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से जब ज़मीन की तरफ आती हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिससे कि वो जलने लग जाती हैं, बर्न करने लग जाते हैं और हम उन्हें शूटिंग स्टार समझते हैं। ठीक है, मगर होता क्या है कि ये फ्लैशेस ऑफ लाइट होती हैं, रात को हमें नज़र आती हैं और कुछ सेकंड में ही ये ख़त्म हो जाती हैं। ये मेटियर्स हैं, जब ये एंटर होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में तो ये बर्न हो जाते हैं और हाई स्पीड से ज़मीन की तरफ आते हैं। बाज़ औक़ात तो होते भी सम सेकंड के लिए आपको ये फ्लैश नज़र आती है लाइट की, और बाज़ औक़ात तो ज़मीन की सरफेस तक नहीं पहुँचते, उससे पहले बर्न होकर एयर में ख़त्म हो जाते हैं। When they shoot through the atmosphere as bright flashes of light, we call them meteor। अब वो अगर सिर्फ आपको जलते हुए नज़र आ रही है, फ्लैश ऑफ लाइट नज़र आती है तो हम उन्हें मेटियर कहते हैं। मगर उसकी अगर बकाया जाए, जिस तरह रॉक वगैरह है, मेटल है, डस्ट है या कोई और चीज़ है और वो ज़मीन तक पहुंच जाती है, उन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम मेटेरॉइड कहते हैं। ये आपका चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टिंग नॉलेज है, हाउ नो है। आप इसे अपने पेरेंट्स से कहें, अपने फादर, बड़े भाई, सिस्टर से कहें, और भी आपको ये जो हैं एस्टेरॉयड्स हैं या मेटियर्स हैं
या ये मेटेरॉइड्स हैं, इनके बारे में आपको सर्च करके गूगल से देंगे और डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं जो इसमें आपको बहुत अच्छी इन्फो दे सकते हैं। बेटा आप ज़रूर सर्च करें, अपना नॉलेज इन्हेंस करें, आपको पता चलेगा कि हमारी जो यूनिवर्स है किस कदर वास्ट है, अल्लाह ताला की कुदरत कितनी वसी है और किस कदर कामिल है, मुकम्मल है। बेटा जब आप देखेंगे और हैरान होंगे कि इतनी बड़ी कायनात में फ़िल वक्त जो है इंसान जो है बिल्कुल अकेला है, एक ऐसी मखलूक है जो एक ही सैयारे पर, एक ही प्लैनेट पर ज़िंदा है और किसी प्लैनेट पर फ़िलहाल जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके तो हम बाहर जा ही नहीं सकते। बेटा हमारी इतनी ज़्यादा एज ही नहीं होती है, क्योंकि लाइट ईयर में हम इन्हें मैयर करती हैं। इसके बाहर निकलने के लिए पता नहीं हमें कितने लाइट ईयर जो होंगे वो होंगे रिक्वायर होंगे, तो हम तो अपने सोलर सिस्टम से बाहर जा ही नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। बेशक हम कितनी हाई बहुत ज़्यादा स्पीडी वो ले लें, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड व्हीकल्स यूज़ कर लें, स्पेस क्राफ्ट यूज़ कर लें, बहरहाल हमें उसके बारे में नॉलेज तो मिल जाती है ना बेटा। ये टेलीस्कोप के ज़रिए जो हबल टेलीस्कोप है, इस तरह की टेलीस्कोप और जो हमने सेटेलाइट्स छोड़े हुए हैं इनसे हमें इनके बारे में मालूम मिलते हैं, हमें पता चलता है हम बिल्कुल अलोन हैं पूरी अपनी इस जो हमारी जो है सोलर सिस्टम, इसमें हम यहाँ पर अकेले ही हैं जो यहाँ पर ज़िंदा हैं। इसके बाद बेटे मैं ये आपके क्वेश्चन एक लास्ट इस चैप्टर का रह गया क्या था कि व्हाट आर मेटियर्स एंड मेटेरॉइड्स। ये भी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दोबारा करवाई है इसकी कि मेटियर्स जो हैं आर स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक, ये रॉक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या डस्ट या मेटल। ये मेटियर क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, डस्ट या मेटल होते हैं और व्हेन दे शूट इन एयर आर कॉल्ड मेटियर। जब ये शूट करते हैं, जलते हैं एयर में तो हम इन्हें मेटियर कहते हैं। बट इफ़ दे रीच द ग्राउंड कॉल्ड मेटेरॉइड्स, अगर ग्राउंड तक ज़मीन पे सतह तक पहुँच जाएँ तो हम इन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट बेटे आपके इसी चैप्टर जब आपका ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया, क्लोज हो गया है, तो इसकी मैंने फिर इन द ब्लैंक्स भी बनाई है। इसे अच्छी तरह आपने लर्न करना है और इसे अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न करना है। सन इज़ द लार्जेस्ट बॉडी। कहाँ है ये लार्जेस्ट बॉडी? इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सन जो है वो लार्जेस्ट बॉडी है। सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सन क्या है? बहुत बड़ा बॉल है हॉट गैसेस का, गर्म गैसेस का। गैसेस कौन सी हैं? मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन एंड हीलियम। 70% हाइड्रोजन है एंड रिमेनिंग हीलियम है, बल्कि सम जो पार्टिकल्स हैं इसमें इसके अलावा कार्बन, सिलिकॉन एंड अदर उसके भी मौजूद हैं। प्लैनेट्स ट्रेवल अराउंड द सन अलॉन्ग देयर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। प्लैनेट जो सन के रिवॉल्व करते हैं अपने अपने पाथ पर, इन पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। मून हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। ये क्या कह रहे हैं, हमें क्यों लाइट अप नज़र आता है? लाइट अप नज़र आता है, ये बाउंस करता है सन की लाइट को। सन की लाइट जब इससे टकरा कर हम तक पहुँचती है तो ये हमें चमकता हुआ नज़र आता है। अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सेस। अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन करती है, घूमती है, रिवॉल्व तो करती है अराउंड द सन, मगर अपने ही एक्सिस पर ये स्पिन करती है। मेटियर्स आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। मेटियर्स को शूटिंग स्टार भी हम कहते हैं। द साइड ऑफ अर्थ विच फेसिस द सन हैज़ डे टाइम। अर्थ की वो साइड जो सूरज के सामने होती है उसे हम डे टाइम कहते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी अच्छी तरह। आपने इसे अपनी रजिस्टर पे लिखना भी है और याद करके अपनी मदर को या फादर को या किसी एल्डर सिस्टर को अपने आपने दिखाना भी है, अच्छी तरह सुनाना भी है और लिख कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। डायग्राम लाजमी ड्रॉ करने की आदत डालें। साइंसेज में डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, मस्ट होती हैं। आप लोगों का रजिस्टर का वर्क जो है उसमें राइटिंग आपकी अच्छी नहीं आ रही और आपको पता है राइटिंग अच्छी ना हो तो पहला इंप्रेशन ही बुरा पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपको बहुत नीट और क्लीन वर्क करना होगा। अस्सलाम वालेकुम।